So guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will talk about list and tuples. तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं. So list is the collection of the elements which is separated by commas and enclosed in the square brackets. लिस्ट एक एरे की तरह ही होता है. लाइक यहाँ पे हम अगर लिखते हैं लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट डाल देते हैं तो ये हमारी लिस्ट बन जाती है. इस लिस्ट के अंदर हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए. लिस्ट का कोई फिक्स साइज़ नहीं होता. अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाती है कि इट कैन स्टोर द डेटा ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स. एग्जाम्पल के लिए लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट. हम इसके अंदर इंटीजर डाल सकते हैं, इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू डाल सकते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हैं. तो ये सब कुछ अपने में स्टोर करके रख लेता है. ठीक है. इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट आर ऑर्डर्ड. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर हमने एलिमेंट डाल दिए 2 1 2 एंड 1. ठीक है. तो यहाँ पे 0 नंबर इंडेक्स पे जो 2 है और यहाँ पे 2 नंबर इंडेक्स पे जो हमारा 2 है, ठीक है, उनका जो ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा. अगर हम इस लिस्ट के अंदर कुछ भी अल्टर करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो वही के वही रहेगा. इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि वी कैन एक्सेस लिस्ट एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स. हम लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं. लाइक ऊपर वाली लिस्ट का एग्जांपल देख लो. अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है, 0th एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 और इसके बाद इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास शो होके आ गया है. इसके साथ हम लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट -1. तो ये हमें लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के दे देगा. लाइक यहाँ पे है 1, यहाँ पे हमने 1 प्रिंट कर लिया. इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि लिस्ट कैन बी नेस्टेड. तो हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं. लाइक हम एरे के अंदर करते थे. ठीक है. तो हम यहाँ पे बनाते हैं लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट. उसके बाद हम यहाँ पे एलिमेंट डाल सकते हैं, उसके बाद एक कॉमा, उसके बाद हम एक दूसरी लिस्ट बनाते हैं. ठीक है. इन लिस्ट को हमने बना दिया तो ये हम लाइक 2D एरे में जो करते थे वो का वो यहाँ पे कर दिया. ठीक है. इनको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं. लाइक हमारे पास जो ये पहली लिस्ट है इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है हमारे पास 1. ठीक है. तो हम 0th लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे इंडेक्स नंबर पे है 0 और ये वाला इंडेक्स नंबर है 1. ठीक है. तो हम 1 वाले को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास 2 प्रिंट होके आ जाएगा. इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है लिस्ट आर म्यूटेबल. मतलब होता है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं. इसके अंदर के एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर A P P E and D अपेंड करते हैं 6. तो इस लिस्ट के अंदर 6 जो है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा. अगर हम इसके अंदर कुछ डिलीट करना चाहें तो लिस्ट और हमें स्टार्टिंग वैल्यू डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. अल्टीमेटली लिस्ट आर म्यूटेबल. इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है लिस्ट आर डायनामिक. ऑब्वियसली लिस्ट आर डायनामिक बिकॉज हम यहाँ पे पहले देख चुके हैं कि हम लिस्ट को क्रिएट करने के बाद भी इसको अल्टर कर सकते हैं. इसका मतलब यही हुआ कि लिस्ट आर डायनामिक. तो अभी हम बात करते हैं टपल्स के बारे में. So the tuples are the collection of the same data type or maybe the different data types which are separated by comma and enclosed in a parenthesis. Example के लिए हम यहाँ लिखते हैं TUPLE is equal to parenthesis के अंदर 1 2 3. ठीक है. अगर इसका हमें टाइप देखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप टपल और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टाइप है टपल. ठीक है. अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस अगर ना डालें, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टपल हो जाता है. ठीक है. लाइक इसका अगर हमें टाइप देखना है तो टाइप टपल, स्पेलिंग मिस्टेक बट इट्स ओके. और यहाँ पे आप देख सकते हैं टपल है हमारा. यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये होती है कि टपल के अंदर अगर हमें एक ही वैल्यू को स्टोर करना है तो ये लाइक हमने ये ऐसे कर दिया कि पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी एक वैल्यू लिख लिया. ठीक है. और अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये हमारा इंटीजर होगा, टपल नहीं होगा. ठीक है. तो टपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टपल इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एंड एक कॉमा लगानी जरूरी है. ठीक है. अगर अभी हम इसका टाइप देखेंगे तो इसका हो जाएगा टाइप
टपल। अगर हम टपल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये भी लिस्ट की तरह ही होते हैं। इसके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ये भी ऑर्डर्ड होते हैं। इसके अंदर भी हम इंडेक्सिंग का यूज़ करके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि ये होते हैं इम्यूटेबल। टपल्स आर इम्यूटेबल। एग्जाम्पल के लिए हम एक टपल बनाते हैं। इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं 1, 2, 3। अगर हम टपल के अंदर कुछ अपेंड करना चाहे तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, अगर हम टपल की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहे तो भी ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली टपल्स आर इम्यूटेबल। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।